दान में इस बार कितना मुनाफा हो गया? मुनाफो क्या है भाई साहब, मुनाफो टट्टू गए भाव ही कौन, मुनाफा होगा क्या हुआ। आपकी बात अपनों तक और जन जन तक पहुंचाने के लिए आपके दर पर आया है हाजिर हरियाणा। और इस समय हाजिर हरियाणा की टीम सिरसा की अनाज मंडी के अंदर पहुंच चुकी है। और अनाज मंडी के अंदर आप हमारे साथ तस्वीरें देख रहे हैं। धान 1401 क्वालिटी का धान, सुमित जी 1401 क्वालिटी का धान जिसे मुच्छल धान भी कहा जाता है। इस समय मुच्छल धान की कीमत क्या चल रही है ये जानने की कोशिश करते हैं। 3450 धान इस बार रेट चल रहा है। पिछली बार के मुकाबले इस बार धान का रेट ज़्यादा है या कम है? बहुत कम है। कम है। तो जी आप ये जो पूरा काम करते हैं तो ये आपको काम कितने महीने मिलता है? 2.5-3 महीने मिलता है साल में। सिर्फ 2.5-3 महीने। और क्या क्या दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी सारा दिक्कतें इसमें सहूलत क्या है। तो मेरे साथ देख सकते हैं मज़दूर जो कि कह रहे हैं कि इनका मेहताना बड़ा कम है, मजदूरी बहुत कम है। तो जानने की कोशिश करेंगे मजदूरी। भाई साहब ऐसे है ना, सुबह 4 बजे उठते हैं, रात के 11-12 बजे करते हैं, दिहाड़ी 500-600 पड़ता है। कोई रेट है नहीं, कोई सहूलत है नहीं, कोई सुविधा है नहीं, क्या है, कुछ नहीं है। तो इस समय हम सिरसा की अनाज मंडी के अंदर है। और अनाज मंडी के अंदर इस समय आप हमारे साथ तस्वीरें देख रहे हैं जहां सिरसा की अनाज मंडी धान से सटी हुई है। और आइए हमारे साथ कुछ किसान साथी भी है तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि धान में इस बार कितना मुनाफा हो गया। मुनाफो क्या है भाई साहब, मुनाफो टट्टू गए भाव ही कौन, मुनाफा होगा क्या हुआ। तो आइए चर्चा करते हैं। तो इस बार मुनाफा क्यों नहीं हुआ और इस बार क्या धान का रेट चल रहा है? भाई साहब मुनाफा तो रेट ही नहीं है। 2900 2950 रुपये रेट चल रहा है। पिछली बार 4700 रुपये रेट था। बताओ मुनाफा कहाँ से होगा, घाटा है किसान को तो। और कितने दिन हो गए आप यहाँ खरीदारी के लिए आए हुए हैं? मैं तो सुबह का आया हूँ 3 बजे का। 3 बजे से लोग यहाँ 2 दिन से डेरा जमा कर बैठे हुए हैं कि आखिर उनका धान की खरीदारी कब होगी, उन्हें मुनाफा होगा या नहीं। इसी के साथ आइए चर्चा करेंगे। राम राम जी। राम राम भाई साहब। कौन सो गाम? लुदेसर भाई। लुदेसर। सिरसा के 45 एरिए से हमारे को एक किसान बंधुवर मिल चुके हैं। तो कितो इस बार आपका थारा धान वापर गयो खेत में? लगभग 55 60 मन किलो। तो धान इस बार खेत में कम हुए है या ज़्यादा? धान भी कम निकले यार, भाव भी कम है। भाव भी कम है। आधो फर्क है। तो पहले तो किसान परिवारों को डीएपी की खाद थी, डीएपी की खाद के लिए लाइना में लग गया क्या? सारी चीज़ें लेने वाला, डीएपी भी, यूरिया भी, धान भी। 3 बजे बाजना पड़ा है घरों। किसान की बिल्कुल ही बुरा हालात है भाई साहब, बिल्कुल ही बुरा हाल है किसानों को। ना भाव है कि डीएपी खातर लाइन में लागना, यूरिया खातर लाइन में लागना, ना कोई चीज़ टाइम पर मिले। बताओ क्या फ़ायदा हो सरकार को। बिल्कुल दुर्दशा करा कि किसान की तो किसानों की दुर्दशा कर रखी है। और इस समय आप हमारे साथ ये मज़दूर वर्ग भी देख सकते हैं। इस मज़दूर वर्ग के साथ ये जो मशीन होती है इसका जो गर्दा निकलता है, यानी कि जब धान साफ़ किया जाता है तो उसका जो कचरा निकलता है उस गर्दे से भी इन मज़दूर वर्ग को परेशानी होती है। और इसी के परेशानी के साथ आइए इनसे भी रूबरू होते हैं। हमारे साथ एक मज़दूर देख सकते हैं जो कि जो गर्दों कितों को नुकसान हुआ था ना? बहुत नुकसान हुआ है। हाँ। कितना साल हो गया काम करता? 2 सीजन हो गया जी। 2 सीजन हो गया। हाँ। तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सरदार जी देख सकते हैं, बाबा जी बैठे ने एक साडे नाल। बाबा जी केड़ा पिंड? पिंड अपना यही है। यही। तो तुसी धान बेचण आए ने? हाँ। ते कुछ फायदा फूयदा होया है कि नहीं अजे तक? नहीं, कोई फायदा नहीं। बाबा जी कहंदे ने सानू कोई फायदा नहीं होया। इसी फायदे दे नाल असी आ लोकां नाल रूबरू होण दी कोशिश कर रहे हैं। और रूबरू दे नाल तुसी मेरे नाल वेख सकते हो सिरसा दी अनाज मंडी। अनाज मंडी जो कि पूरी देख सकते हैं धान से सटी हुई है। आपको ये बारदाना दिखाई दे रहा है। इस बारदाने के अंदर इस धान को भरा जाता है। 50 कुंटल की ये एक बोरी होती है। और उस बोरी के अंदर धान को भरा जाता है। उस भरने के बाद जो इसका आगे का प्रोसेस होता है उसको ट्राली में लदा जाता है। उस ट्राली के अंदर जब लदा जाता है तो जो मज़दूर होता है वो अपने जीवन का एक खतरा मोल लेता है। और उस मोल के साथ
यहाँ आइए चर्चा करते हैं कि धान का मोल क्या चल रहा है। धान के मोल की चर्चा करना चाहेंगे। देख सकते हैं आप हमारे साथ यहाँ ढेरी लगी हुई है, किसान साथी पहुँचे हुए हैं, मज़दूर जो साथी हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं बड़ी तालीनता के साथ। देख सकते हैं आप मेरे साथ इस समय यहाँ देखेंगे, नज़र डालेंगे तो आपको किसान मज़दूर सभी यहाँ मिलजुल कर अपना कार्य करते हैं। और आइए चर्चा करेंगे। राम राम जी। राम राम। क्या रेट चल रहा है जी धान का इस बार? धान का रेट बहुत मंदा है। ऊपर में आज बिका 3440 रुपये। तो आपके खेत से इस बार धान कितना हुआ है? कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? हमारा तो ठीक हुआ है जी, बढ़िया धान हुआ है। तो आइए वीर जी दे नाल चर्चा करते हैं। चाय दी चुस्कियां दे नाल फिर बाबा जी दे नाल ते वीर जी दे नाल गल्लां करांगे जी। कितनी एवरेज आ जाओ, कितनी एवरेज आई हैगी पूरी चर्चा करांगे। व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सबका दर्द क्या है, उनकी पीड़ा क्या है और किस तरीके से यहाँ दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनाज मंडी पूरी धान से सटी हुई है और कुछ शहरवासियों का कहना है कि उनका अनाज मंडी से निकलना दुर्भर हो चुका है। लेकिन एक खुशखबरी की बात यह है कि सिरसा की अनाज मंडी कुछ ही दिनों बाद यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। तो आइए चर्चा करते हैं। तो जी आपके खेत में इस बार धान जी आओ बाबा आगे आओ। तो जी अपना कौन सा गाँव जी? बड़ोले वाली गाँव। तो सानू किसान साथी नज़र आ रहे ने, तो इनके साथ आइए चर्चा करते हैं जी। तो इस बार आपके खेत में कितना धान हुआ है? 20-25 क्विंटल के लगभग है, 1401 का। तो मुनाफा इस बार कुछ हुआ है या नहीं? मुनाफा नहीं, पिछले साल से 1500 रेट तो कम ही है, यानी घाटे में ही चल रहा है किसान? हाँ जी, पिछले साल थी, इस साल बिक रही है 3400 रुपये। 1500 तो वैसे ही कम बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान जो है मुनाफा तो उनको नहीं हुआ लेकिन घाटा जरूर हुआ है। और घाटे के साथ डीएपी की लाइन भी आपने लगाई? डीएपी के लिए लगाई है। डीएपी बहुत मुश्किल से मिली है। हाँ जी। तो हाजिर रहने के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो इन किसान साथियों के साथ लगातार हमारी चर्चाएं चल रही है और इस चर्चा के आगे बढ़ाते हुए हम मज़दूर किसानों के साथ भी चर्चा करेंगे। तो बैठ जाइए सुमित जी। धान की इस समय पूरा जो सिरसा के खेतों का धान है इस समय अनाज मंडी के अंदर पहुंच चुका है और इसी के साथ धान की ढेरी और इस धान की ढेरी के साथ मज़दूर वर्ग है इस धान को पूरी इसके साथ ढेरी में इसकी सफाई करके इसको बोरी में भरता है। और पूरी की पूरी आप हमारे साथ इन लोगों के साथ चर्चा करेंगे कि इन लोगों को कैसे और किस प्रकार दिक्कत परेशानियों से सामना करना पड़ता है। देख सकते हैं इस समय आप हमारे साथ धान की ये मशीन जो धान को साफ़ करती हुई और इस पर अपनी कहते हैं जिसको क्या कहते हैं इसको जो ये भारी मारी जाती है इसके बारे में ये चर्चा करेंगे। क्या झाल मारी जा रही है और झाल के साथ आइए क्या कहते हैं इसको पूरे प्रोसेस से? कूड़ा गंदा कूड़ा ये है। हाई बात है। जाल, इसे जाल कहता है? जाल मार, हाँ जाल के मार के करते हैं इसको। ठीक है। तो इस समय देख सकते हैं आपको मेरे साथ यहाँ देख रहे हैं धान की ये ढेरी और इस ढेरी के साथ यहाँ मज़दूर हैं इस धान को झाल मार कर साफ़ करते हैं और साफ़ करने के बाद फिर इस धान को बोरियों में भरा जाता है और बोरियों में भरने के बाद फिर इसको ट्राली में लदा जाता है। जो एक फट्टा लगा होता है उस पर जो मज़दूर वर्ग है 50 या 60 किलो की बोरी होती है जो कि एक जीवन का 50 की पड़ती है। 50 किलो की एक बोरी होती है उसको भरा जाता है और एक फट्टा जो लगा होता है उस फट्टे पर चढ़कर उनको उस बोरी को भरना पड़ता है और एक जीवन का उनका ये खतरा भी होता है, एक रिस्क भी होता है। और इसी रिस्क के साथ आइए चर्चा करना चाहेंगे 1401 क्वालिटी का धान। सुमित जी 1401 क्वालिटी का धान जिसे मुच्छल धान भी कहा जाता है, इस समय मुच्छल धान की कीमत क्या चल रही है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो इस बार धान की कीमत क्या चल रही है? 3450 धान इस बार रेट चल रहा है। पिछली बार के मुकाबले इस बार धान का रेट ज़्यादा है या कम है? बहुत कम है। बहुत कम है। कम है। तो जी आप ये जो पूरा काम करते हैं तो ये आपको काम कितने महीने मिलता है साल में? क्या जी? साल में ये पूरे साल ये काम होता है आपको कितने महीने मिलते हैं? 2.5-3 महीने मिलता है साल में। सिर्फ 2.5-3 महीने। और क्या क्या दिक्कतों का परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी सारा दिक्कतें इसमें सहूलत क्या है। तो मेरे साथ देख सकते हैं मज़दूर जो कि कह रहे हैं कि इनका मेहताना बड़ा कम है, मजदूरी बहुत कम है। तो जानने की कोशिश करेंगे मजदूरी
नहीं भाई साहब ऐसे है ना, सुबह 4 बजे उठते हैं, रात के 11-12 बजे करते हैं, दिहाड़ी 500-600 पड़ता है, कोई रेट है नहीं, कोई सहूलत है नहीं, कोई सुविधा है नहीं, क्या है।